हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर सिस्टम के बारे में कि आपको अपने घर में कितना बड़ा सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए, कौन से टाइप का सोलर सिस्टम आपको लगाना चाहिए, कौन से उसके अंदर आपको इन्वर्टर या फिर पीसीओ लेना चाहिए और कौन से टाइप के सोलर पैनल आपको लेने चाहिए। तो दोस्तों, काफ़ी सारे लोग क्या गलती करते हैं कि जब भी सोलर सिस्टम लेते हैं या फिर नया सोलर प्लांट लगवाते हैं तो उनको नॉलेज न होने के कारण वो गलत प्रोडक्ट जो है वो चूज कर लेते हैं, जिसके कारण उनका पैसा भी लग जाता है और उनको सोलर सिस्टम का कोई बेनिफिट भी नहीं मिलता है। तो इसीलिए दोस्तों, आपसे ऐसी गलती ना हो, इसीलिए हम आपको इस वीडियो में सारे डाउट आपके क्लियर कर देंगे कि सोलर सिस्टम लगवाने से पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सा सोलर पैनल, कौन सा सोलर इन्वर्टर और कौन सी बैटरी आपको लेनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो के बारे में यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यदि यहाँ पर हम बात करें सोलर सिस्टम के टाइप के बारे में, तो सबसे पहले हमारा आता है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम दोस्तों वहां पर कामयाब है जैसे खेतों में आपको समरसीबल वगैरह चलाना है या फिर स्कूल कॉलेजों में जहां पर दिन के समय में काम चलता है और दिन के समय में आपको लाइट की जरूरत है, या फिर आपके घर का बिजली बिल बहुत ज्यादा आ रहा है और आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपने घर का बिजली बिल कम करूं और दिन के समय में अपने घर का सारा लोड सोलर से चलाऊं, यानी कि जहां पर पावर कट बहुत कम है और बिजली बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, वहां के लिए ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम बेस्ट ऑप्शन रहेगा। क्योंकि दोस्तों, एक तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में आपको सिर्फ ऑन ग्रिड इन्वर्टर लेना होगा और सोलर पैनल लेने होंगे, इसके अलावा आपको कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। तो अगर आपको बिजली बिल कम करना है तो दोस्तों आपके लिए ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम बेस्ट रहेगा। इसके अलावा दोस्तों हमारा नंबर 2 पर है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। तो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में क्या आएगी दोस्तों, आपके घर का मेन ग्रिड का जो कनेक्शन है वो पूरी तरह से कट होता है, यानी कि जो पूरा सिस्टम आपका चलेगा वो सोलर से चलेगा, यानी जितना भी आपका लोड होगा सोलर से चलेगा। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में को बैटरी बैकअप मिल जाता है और सोलर पैनल मिल जाते हैं और एक सोलर इन्वर्टर मिल जाता है। तो दिन के समय में आपके घर का लोड जो है वो सोलर से चलता रहेगा डायरेक्ट और आपकी बैटरी चार्ज होती रहेगी और रात के समय के लिए आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा। लेकिन घरों में वैसे मैन ग्रिड ऑफ होती नहीं है, क्योंकि साथ के साथ ग्रिड कनेक्शन रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार मौसम खराब होता है, 2-2, 3-3 दिन लगातार बारिश होती है और आंधी तूफान वगैरह आते हैं, तो लोगों के घरों में ग्रिड सप्लाई जरूर रहती है। तो जब आपके घर का लोड सोलर से चलता है तब तक आपका सोलर से काम चलता रहेगा और बैटरी बैकअप के लिए आपको बैटरी बैकअप मिल जाता है। और जब सोलर पैनल से पावर जनरेशन कम होती है या फिर सोलर पैनल से बिजली बनना बंद हो जाती है, यानी मौसम खराब है या कोई भी कारण है, तो उस समय आप अपने घर की मैन सप्लाई से अपने बैटरियों को भी चार्ज कर सकते हैं और अपने घर का लोड भी चला सकते हैं। इसके अलावा नंबर 3 पर है दोस्तों हमारा हाइब्रिड सोलर सिस्टम। हाइब्रिड सोलर सिस्टम में क्या है दोस्तों, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों का कॉम्बो है, यानी कि इसके अंदर आपको एक हाइब्रिड इन्वर्टर मिल जाता है जिसके ऊपर आप इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से सोलर पैनल लगा सकते हैं और उसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से 2-4 जितने भी उसकी कैपेसिटी आप बैटरी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप नेट मीटरिंग करा के आप वापिस ग्रिड में सप्लाई भी कर सकते हैं जैसे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में होता है। यानी कि आपके घर का बिजली बिल बहुत ज्यादा आ रहा है और आपको बैटरी बैकअप की भी जरूरत है, तो आपके लिए हाइब्रिड सोलर सिस्टम बेस्ट रहेगा। इसमें आपको ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड के दोनों फायदे मिल जाते हैं। तो ये थे दोस्तों हमारे 3 टाइप के सोलर सिस्टम, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। अगर आपको बिजली बिल कम करना है तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम बेस्ट रहेगा, अगर आपके एरिया में पावर कट कम है तो, और अगर आपके एरिया में पावर कट बहुत ज्यादा है तो फिर आपको ऑफ ग्रिड या फिर हाइब्रिड सोलर सिस्टम लेना चाहिए। नंबर 2 पर है दोस्तों हमें इन्वर्टर कौन सा चूज करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अभी तक मार्केट में 2 टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर या फिर पीसीयू आते हैं, एक PWM और एक MPPT। PWM टेक्नोलॉजी जो है वो काफी ज्यादा पुरानी हो गई है, इसलिए ये आपके सोलर सिस्टम से जो आपकी पावर जनरेशन होती है उसकी इफिशियंसी को 30% तक कम कर देता है, जबकि MPPT टेक्नोलॉजी के अंदर आपकी जो पावर जनरेशन है वो एक्यूरेट आपको मिलती है। इसके अलावा ये टेक्नोलॉजी आपके सोलर पैनल से आने वाली मैक्सिमम पावर को यूज करता है और उसको मैक्सिमम एम्पियर में कन्वर्ट करके आपके घर की जो सोलर बैटरी होती है उसको भी चार्ज करता है और आपके घर के लोड को भी चलाता है। तो जब भी आप नया सोलर इन्वर्टर लें तो ध्यान रखें कि MPPT टेक्नोलॉजी का ही आपको लेना है। नंबर 3 पर है दोस्तों कि सोलर पैनल हमें कौन से टाइप के खरीदने चाहिए। देखिए दोस्तों, वैसे तो आप मार्केट में जाएंगे तो आपको ढेरों ऑप्शन मिल जाएंगे सोलर पैनल के टाइप के, लेकिन मैं आपको यहाँ पर अगर रेकमेंड करूँ तो एक मोनोप्रक हाफ कट बाईफेशियल टेक्नोलॉजी है, दूसरा अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ये टॉपकॉन सोलर पैनल, और तीसरी हमारी लेटेस्ट है HJT टेक्नोलॉजी। तो अगर दोस्तों आपको छोटा सोलर सिस्टम लगवाना है, यानी 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, तो आप मोनोप्रक हाफ कट बाईफेशियल या फिर टॉपकॉन टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डायरेक्ट 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट इस तरह का बड़ा सिस्टम लगवाना है तो आप HJT टेक्नोलॉजी का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि HJT टेक्नोलॉजी जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। दूसरा, इनके जो सोलर पैनल आते हैं वो बड़े साइज में आते हैं, जैसे कि 700 वाट, 715 वाट, 730 वाट, 750 वाट, 800 वाट, इस तरह से बड़े साइज के सोलर पैनल आते हैं HJT टेक्नोलॉजी के अंदर। जबकि मोनोप्रक हाफ कट बाईफेशियल और टॉपकॉन टेक्नोलॉजी जो है वो सेम सी ही है और इनके सेम कैपेसिटी के आपको सोलर पैनल मिल जाते हैं, बस इनकी इफिशियंसी में आपको डिफरेंस मिलेगा। प्राइस की यहाँ पर बात करें तो लगभग ये तीनों ही टाइप के सोलर पैनल आपको 18 रुपए पर वाट से लेकर 20-22 रुपए पर वाट के बीच में
मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी बात हो गई दोस्तों कि आपको कौन से टाइप का सोलर सिस्टम लेना चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर लेना चाहिए और कौन से सोलर पैनल लेना चाहिए। अभी बात करें यदि बैटरी के बारे में, तो दोस्तों बैटरी जब भी आप खरीदें तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा एएच कैपेसिटी की आपको बैटरी खरीदनी चाहिए। अगर आप लेड एसिड बैटरी खरीद रहे हैं तो ज्यादा एएच की बैटरी अगर आपको खरीदेंगे तो आपको ज्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा। इसके अलावा अगर आप लिथियम आयन या फिर लिथियम फास्फेट बैटरी खरीद रहे हैं तो वो आपको और भी ज्यादा बैटरी बैकअप दे देती है, लेकिन लिथियम आयन और लिथियम फास्फेट बैटरी सबसे महंगी है मार्केट के अंदर। लेड एसिड बैटरी जो है आपको 12 वोल्ट के अंदर मिलती है और एक 12 वोल्ट की 150 एच की सोलर बैटरी लगभग 10 से 12 हजार रुपए के बजट में मिल जाती है। तो आपको सस्ता सोलर सिस्टम लगवाना है तो आप लेड एसिड बैटरी ले सकते हैं और बाद में आप लिथियम आयन बैटरी लगा सकते हैं। तो अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो आप लिथियम आयन या फिर लिथियम फास्फेट बैटरी ले सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल 150 एच की सोलर बैटरी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम बात करते हैं कि इनके अलावा हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो हमें मेन क्वेश्चन है वो यही है कि सबसे पहले आपको अपने घर का लोड कैलकुलेशन जरूर करना चाहिए। जैसे कि मैं काफी सारी वीडियो में बताता हूँ, आपको एक लिस्ट बनानी है आपके घर में कौन कौन सा लोड है, यानी कि कितने पंखे हैं, कितने कूलर है, कितने एयर कंडीशनर है, कितने आपको लाइट ऑन करनी है, कितना कंप्यूटर है, कितने आपको फोन चार्ज करने हैं। इस तरह से जो भी आपके घर में छोटे मोटे जो भी लोड है, सीलिंग फैन, इंडक्शन, जो भी लोड है उनकी सबकी एक लिस्ट बनानी है और उनके सामने उनकी टोटल वाट कैपेसिटी कितनी है वो लिखनी है और उन सब का टोटल आपको लगा लेना है। अगर आपका टोटल लोड 1500 वाट है तो आपको कम से कम 2.5 kVA का सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए और अगर आपका टोटल लोड 2 किलोवाट है तो आपको कम से कम 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। यानी कि मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ज्यादा की रहती है, अगर आपके घर का लोड 2 किलोवाट है तो आपको कम से कम 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए, जिससे क्या है कि आपका रिसेंट जो 2 किलोवाट लोड है वो भी चल जाएगा और फ्यूचर में अगर आपको और लोड चलाने की जरूरत पड़ती है तो वो भी आप चला सकते हैं और बार बार आपको सोलर सिस्टम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ पॉइंट थे दोस्तों जो कि मैंने आपको बताए हैं। सोलर सिस्टम लगवाने से पहले इनका आपको जरूर ध्यान रखना है। अगर वीडियो के बारे में आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।